कर्नाटका हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज भी समाअत है। हिजाब पर अदालत आज जारी कर सकती है हिदायत। पिछली समाअत में हिजाब हामी वकील ने अपनी बात कोर्ट के सामने रखी थी। हिजाब सिर्फ हेड स्कार्फ है, कोई बुर्का नहीं है। ये कामत ने अपनी दलील पेश की थी कोर्ट के सामने और आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर समाअत करने वाला है। आपको बता दें कि दोनों फरीक अपनी अपनी दलाइल कोर्ट के सामने पेश कर रहे हैं। ये सिलसिला इसी तरह से जारी है सुप्रीम कोर्ट में हिजाब को लेकर। और यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि वकील ने अपनी बात रखी थी। उनका कहना था कि हिजाब सिर्फ एक हेड स्कार्फ है, कोई बुर्का नहीं है। और इसी पर आज एक बार फिर से समाअत होनी है। लगातार इस पर सियासी बवाल भी जारी था। कर्नाटका हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। अर्जी दायर की गई थी कि स्कूल में हिजाब पहनने की इजाजत दे दी जाए और उस पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार जो दलाइल हैं वो पेश की जा रही हैं दोनों फरीक की ओर से। शोएब रजा मजीद जानकारी के साथ जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ। शोएब, आज भी एक बार फिर समाअत होनी है इस मामले पर। पेशरफ्त जिस तरह पहले रही, दोनों फरीक ने अपनी अपनी दलाइल पेश की, क्या उसी तरह आज भी कोर्ट का ये समाअत रहने वाली है? बिल्कुल, देखिए दोनों पक्षों को पूरा मौका कोर्ट की तरफ से दिया जा रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से जो आदेश आएगा वो आखिरी आदेश होगा, ये सबको पता है और फिर उसी को फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए कोर्ट की तरफ से और इसको तेजी के साथ सुना जा रहा है। हालांकि जो याचिकाकर्ता है वो उन्होंने की तरफ से भी ये कहा गया था कि इसको फौरी तौर पर अगर सुना जाता है और कोई आदेश दिया जाता है तो जो लड़कियां कुछ ऐसी है जो हिजाब पहन कर जाना चाहती है या फिर वो ऐसी इच्छा रखती है, अगर उनके हक में फैसला आता है या उनके खिलाफ भी आता है तो फिर वो उसी तरह से स्कूल में जाएगी। जाहिर सी बात है कि ड्रेस कोड की बात वहां पर कही जा रही है और स्कूल से लेकर हाई कोर्ट ने यही फैसला दिया है। अब हमने देखा कि परसों भी सुनवाई हुई, आज भी सुनवाई हो रही, उससे पहले भी लगातार इस मामले पर सुनवाई हुई। तो कोर्ट ये समझना चाह रहा है कि जिस तरह से वहां पर हाई कोर्ट की तरफ से भी कहा गया है कि हिजाब जो इस्लाम का अभिन्न हिस्सा नहीं है, तो यहाँ पर विस्तार से चर्चा करके हम देख रहे हैं कि कई और जो चीजें हैं उस पर भी बातचीत हो रही है। तो हिजाब का जो इशू है सबसे अहम इसीलिए है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब आदेश आएगा तो देखना होगा कि जो लड़कियां हम देख रहे थे कर्नाटक में हिजाब पहनकर स्कूल जाती है, क्या उनको कोई राहत मिलेगी या फिर जो फैसला आया था जिस तरह से और ड्रेस कोड की बात जो कही जाती है उसी पर कायम रहेगा। उसमें जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट से चूंकि फैसला आएगा तो ये सिर्फ हालांकि कर्नाटक के इशू पर आएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरे देश में एक कहीं ना कहीं असर डालेगा और दूसरी जगहों पर भी तमाम जो चीजें हैं वो सामने आ सकती है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है इरम कि बड़ा अहम ये मौजू है इस लिहाज से भी कि बहुत सारी जगहों पर मुस्लिम जो लड़कियां हैं वो हिजाब पहनकर स्कूल जाती है, लेकिन कोर्ट ने हालांकि ये कहा था कि जो स्कूल मैनेजमेंट चाहे, स्कूल मैनेजमेंट कई जगहों पर ये इजाजत देता है कि आप हिजाब पहनकर आए, कई जगहों पर वो उसे रोकता है और ड्रेस कोड की इजाजत देता है। तो कुल मिलाकर देखना यही होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आज कुछ दिशा निर्देश बिल्कुल शोएब, पिछली समाअत के दौरान हिजाब हामी जो वकील हैं उन्होंने इस बात को रखा था कि बात यहाँ सिर्फ एक हेड स्कार्फ की जा रही है, हिजाब की जा रही है, बुर्के को इसमें शामिल नहीं किया गया है। हालांकि इस पर भी सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी की गई थी। टर्बन की बात भी जब बीच में लाई गई अपनी दलील पेश करते वक्त तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे अलग रखने की बात कही थी कि सिखों का जो पगड़ी है उसे इससे अलग रखा जाए। इस तरह की भी दलील पेश की गई थी। आज पेशरफ्त में क्या कुछ रह सकता है, कुछ और नई दलील यहाँ पर पेश की जा सकती है? देखिए दो चीजें होती हैं क्योंकि ये हमारा जो संविधान है मुल्क का वो इस बात को कहता है कि अगर आपके मजहब में कोई चीजें जरूरी है, जिस तरह से इस्लाम में 5 चीजें सबसे अहम मानी जाती है और बुनियाद मानी जाती है इस्लाम मजहब की, वो कलमा है, नमाज है, रोजा है, ज़कात है, हज है। तो इन चीजों को लेकर बात हो रही थी। इसी तरह से दूसरे मजहब में भी जो अभिन्न हिस्सा है यानी कि उसको हटाया नहीं जा सकता और उसके बिना आप किसी मजहब को फॉलो नहीं कर सकते, तो उन तमाम चीजों को लेकर कोर्ट समझने की कोशिश कर रहा था। और उसी दौरान जब टर्बन का जिक्र आया था तो उसको लेकर कोर्ट ने अलग बातें कही थी कि वो सिख धर्म का अभिन्न अंग है। तो क्या हिजाब इस्लाम धर्म का अभिन्न अंग है? हालांकि इस पर जो दलील है वो ये भी दी गई कि मोहम्मद साहब ने पर्दे के लिए कहा है, पर्दा किस तरह से हो उस पर बात हुई। तो ये तमाम जो चीजें हैं
उस पर बातचीत हो रही है और जज भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो भी फैसला यहाँ से आएगा, जो भी दिशा निर्देश आएगा, वो विस्तार पूर्वक आएगा इस बार। और क्योंकि आखिरी अदालत है, सबसे बड़ी अदालत है देश की, तो यहाँ से जो फैसला होगा वो बड़ा अहम हो जाएगा। इसीलिए सबकी निगाह सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई है, उन लड़कियों की भी जो हामी है, जो चाहती है कि हिजाब पहन कर जाए, और उस स्कूल मैनेजमेंट की भी, क्योंकि उनको नई जो चीजें हैं वो मिल जाएगी, दिशा निर्देश उनको मिल जाएंगे। तो स्कूल, हालांकि कई, जिस तरह से मैंने बताया कि कई स्कूल ऐसे भी हैं जो इसकी इजाजत देते हैं, मुस्लिम जो मैनेजमेंट चलाते हैं, जो मुस्लिम ऐसे बहुत सारे मैनेजमेंट है जो इजाजत देते हैं। और सिर्फ कर्नाटक ही नहीं, दूसरी जगहों पर भी, दिल्ली हो, दूसरे जो सूबे है वहां पर भी लड़कियां हिजाब पहन कर जाती है। लेकिन कर्नाटक में हिजाब का जो मुद्दा है वो बड़ा सियासी उसने रंग ले लिया था, और हमने देखा कि हिंसा तक इस मामले में हुई थी। तो अब देखना होगा कि आज किस तरह की जो चीजें वो रहती है। दोनों तरफ से दलील पेश की जा रही है, जो हामी पक्ष है वो भी रख रहा है अपनी। बिल्कुल शोएब, दोनों ओर से दलाइल पेश करने का जो सिलसिला है वो जारी है। देखना होगा क्या कुछ आज इस समाअत के दौरान रहता है। बहुत शुक्रिया शोएब तमाम जानकारी का।